Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. Hope so you are all safe and sound and must be enjoying your online learning lessons. And my name is Engineer Zainul Abedin, and this is the lecture of science for grade 6. So students, in our today's lecture we will revise inshallah about the magnetic force. So मैग्नेटिक फ़ोर्स को डिफ़ाइन करने से पहले सबसे पहले ये कॉमन एप्लीकेशंस हैं कि आपके पास अगर कोई एक मैग्नेट हो, आप उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, मुख्तलिफ़ मटेरियल्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस पेंसिल को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, आप इस प्लास्टिक के बटन को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, इस बीड को नहीं खींच सकते अपनी तरफ, इस वुडन स्टिक को भी नहीं खींच सकते, इस कपड़े को भी नहीं खींच सकते और इस रबर को भी नहीं खींच सकते। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपके पास जो मेटल्स की होती हैं, आप उन तमाम चीज़ों को इस यू शेप्ड मैग्नेट की मदद से अपनी तरफ खींच सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफ़ाइन कि आपके पास मैग्नेट्स क्या होते हैं और इनकी वजह से मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो किस तरह से क्रिएट होती है। सो मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स of magnetic materials such as iron, nickel and cobalt. Magnets do not attract the non-magnetic materials such as copper, aluminium, plastic, वुड और ग्लास। अब मटेरियल्स आपके पास दो तरह के होते हैं। एक मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं, एक तरह के मटेरियल्स जो हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जो दूसरी तरह के हैं वो आपके पास नॉन मैग्नेटिक होते हैं। अब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमारे पास आयरन है, स्टील है, निकल है और कोबाल्ट है। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक हैं उनमें हमारे पास कॉपर, एलुमिनियम, प्लास्टिक, वुड और ग्लास, ये सारे हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। सो जो आपके पास एक मैग्नेट होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर एक्ट करता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर कभी भी मैग्नेट की फ़ोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती। सो वो फोर्स जो कोई भी मैग्नेट एक्सर्ट करता है वो आपके पास मैग्नेटिक फ़ोर्स कहलाती है। ए मैग्नेट डज़ नॉट नीड टू टच द मैग्नेट और अदर मटेरियल, इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इट। अब आपके पास जो है ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये वाला मैग्नेट जो है जब इस कैन को मेटेलिक कैन को जाके टच करेगा तभी वो इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई कर सकता है। ये ज़रूरी बात नहीं है, इसकी ऐसी कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है ये एक ऐसी फ़ोर्स होती है जो आपके पास जो है डिस्टेंस फोर्स भी इसे हम लोग कहते हैं, जो कि थोड़े से फासले के ऊपर जाके एक्ट कर रही होती है कि इसकी एक फ़ील्ड जनरेट होती है। जैसे ही आप वो इस कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी फ़ील्ड के अंदर आ जाता है तो ये उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसी बिना पे आपके पास जो है हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है एक बार मैग्नेट, कि ये जो लंबी सी स्ट्रिप होती है आपके पास, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, इसे हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। इसके ऊपर दो पोल्स हमने शो किए होते हैं, एक होता है आपके पास साउथ पोल होता है, दूसरा नॉर्थ पोल होता है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह कोई भी अगर बार मैग्नेट भी है, इसे हम लोग बेसिकली कहते हैं बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है इसे हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं, जिसके एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ जो है वो साउथ पोल होता है आपके पास। तो जो नॉर्थ है वो हमेशा नॉर्थ को रिपेल करेगा, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपेलियन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और जो साउथ और नॉर्थ होगा इन दोनों के दरमियान जो है हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब जो अपोजिट पोल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो सिमिलर पोल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। जिस तरह ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा उस तरह साउथ पोल को रिपेल करेगा, लेकिन साउथ जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी बिना पे हमने जो है डिफ़ाइन किया है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ़ोर्स दो तरह की होती है। एक आपके पास मैग्नेटिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि अपोजिट पोल्स में एग्जिस्ट करती है, और दूसरी जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फ़ोर्स ऑफ रिपलियन होती है जो कि सिमिलर पोल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ओके, फॉर फर्दर क्यूरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। Till then, stay blessed. Allah Hafiz.